चलिए फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल में। और आज का टॉपिक है हमारा विटामिन के लिए। विटामिन में जितने भी विटामिन, जैसे आपको मैं बता दूं कि विटामिन ए, ठीक है। विटामिन जो बी का बहुत सारा पार्ट होता है, जैसे बी 1 हो गया, बी 2 हो गया, बी 3, और उसके बाद बी 5, बी 6, और विटामिन यहाँ पे बी 7 है, इसको विटामिन एच भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद विटामिन बी 12 हो गया, विटामिन सी हो गया, विटामिन डी, ई और के। इसको हम बारी बारी से हम पढ़ने वाले हैं। और वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं ये सारी चीज को याद करना बड़ा मुश्किल है, तो इसका मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ कि आप इसको कैसे ट्रिक के जरिए आप इसको याद कर सकते हैं। तो चलिए हम पहला देखते हैं, टॉपिक क्या है हमारा। विटामिन का टॉपिक है, और बहुत सारे एग्जाम में, जैसे आपका एसएससी हो गया, बिहार पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। तो सबसे फर्स्ट में हम देख लेते हैं, यहाँ पे CN जो मैंने लिखा है, तो यहाँ पे इसका मतलब आपका हो गया केमिकल नेम हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो गया? केमिकल नेम, यानी रासायनिक नाम क्या होगा, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो देखिए, विटामिन ए जो होता है, ठीक है, इसका आपका रासायनिक नाम जो होता है रेटिनॉल होता है। मैं हिंदी में भी लिख दिया हूँ और इंग्लिश में भी लिख दिया हूँ। ठीक है, इसका रासायनिक नाम आपसे पूछे तो क्या होता है? रेटिनॉल होता है। उसके बाद क्या होता है कि विटामिन ए अगर किसी भी इंसान के शरीर में कमी हो जाए, तो उससे कौन सा रोग आपको होगा? तो वो आपको रतौंधी होगा। बोलोगे रतौंधी क्या होता है? तो रात के समय में जो बहुत सारे इंसान होते हैं जिसको नहीं दिखता है, उसी को क्या बोला जाता है? रतौंधी होता है। अब क्वेश्चन आता है, तो सर इसको हम दूर कैसे करेंगे? अगर किसी को ये जो विटामिन ए की कमी हो गई, उसको रतौंधी हो गया, तो हम इसको किस चीज के जरिए दूर कर सकते हैं? तो फर्स्ट में तो आप मेडिसिन लेकर, विटामिन ए की गोली लेकर आप उसको ठीक कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप गाजर खाते हैं, दूध, अंडा, फल, ये जो होता है इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में जो आपका विटामिन ए पाया जाता है वो गाजर है। अब गाजर खाओ, आंख की जो रोशनी की कमी है वो आपको कभी उसकी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद बात कर लेते हैं विटामिन बी 1 की। तो विटामिन बी 1 जो है, इसका रासायनिक नाम बात कर ले तो ये थायमीन है इसका रासायनिक नाम। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है? थायमीन है इसका रासायनिक नाम। और इससे जो बीमारी होती है वो होती है बेरी बेरी। आप इस चीज को याद रखिएगा, क्या है? विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, बहुत बार एग्जाम में इसको पूछा गया क्वेश्चन है। अब है कि इसका स्रोत क्या क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा मूंगफली, आलू, और जो सब्जियां होती हैं उसमें आपका विटामिन बी 1 पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद क्या है? विटामिन बी 2 है, तो इसका जो रासायनिक नाम है वो है राइबोफ्लेविन। क्या है? राइबोफ्लेविन। और इस विटामिन की कमी से क्या होता है? त्वचा फट जाता है। बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे, जिस किसी का हाथ फट गया, पैर फट गया, शरीर में भी फटा फटा का साइन हो जाता है, निशान हो जाता है। तो ये आपका, अगर इस विटामिन की कमी हो जाए तो आपका त्वचा फटने लगता है। अब इसको दूर करने के लिए विटामिन जो बी 2 है, ये मांस में भी पाया जाता है, टमाटर हो गया, दूध हो गया, और मूंगफली हो गया। ये सब चीज जो है विटामिन बी 2 इसमें पाया जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं विटामिन बी 3 की। तो ये जो विटामिन बी 3 है हमारा, इसका जो कॉमन नेम की बात करें, कॉमन नेम, केमिकल नेम की बात कर ले, तो ये नियासिन है। और इससे कौन सा रोग होता है? तो याद रखिएगा, मंदबुद्धि, सफेद बाल, बाल जो सफेद हो जाते हैं, ये विटामिन बी 3 की कमी से होता है। अब इससे जो इसका जो स्रोत है आपका बात कर लो, तो ये आपको मांस खाने से दूर हो सकता है, दूध, टमाटर, मूंगफली, इसमें भी आपका ये विटामिन बी 3 पाया जाता है। उसके बाद है विटामिन बी 5 की बात कर ले, तो इसका जो रासायनिक नाम है वो है पेंटीथीनिक अम्ल। क्या है? पेंटीथीनिक अम्ल विटामिन बी 5 का नाम है। इसको तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, 5 है, 5 को पेंटा बोलते हैं, पेंटा से बन गया पेंटीथीनिक अम्ल। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद है विटामिन बी, और इससे जो रोग होता है वो त्वचा का दाद, जो दाद, जो खुजली वगैरह, दाद टाइप का, दिनाई उनाई जो बोलते हैं, वो बीमारी होता है। और एक होता है पेलागरा रोग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद है विटामिन बी 6। इसकी बात कर ले तो इसका जो रासायनिक नाम है वो है पायरिडॉक्सिन। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है? पायरिडॉक्सिन है।
इसे एनीमिया, ठीक है, ये एनीमिया रोग हो गया। और त्वचा का रोग, त्वचा से रिलेटेड जितने भी डिजीज जो होते हैं वो आपके विटामिन बी 6 से रिलेटेड होते हैं। ये दूध, मांस, सब्जी, ये सब वगैरह में ये आपका विटामिन बी 6 पाया जाता है। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा होगा तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज बहुत सारे जो इस मतलब एसएससी हो गया, बिहार पुलिस, जितने भी एग्जाम्स वगैरह पूछे जाते हैं, एनटीपीसी वगैरह, ये सब हो गया, तो उसमें क्या है कि टॉपिक वाइज जितने भी क्वेश्चंस आपको जिस एनालिसिस करके जिस टॉपिक से पूछा जाता है उस टॉपिक को मैं आपको करवाने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। उसके बाद बात कर लेते हैं, विटामिन एच है और विटामिन बी 7 है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें क्या होता है, इसका जो रासायनिक नाम आप सबसे पहले याद रखिएगा, बायोटीन होता है। और इससे आपका लकवा और शरीर में दर्द, इस टाइप का बीमारियां होती है। ये आपको ईस्ट, गेहूं और अंडा, इसमें पाया जाता है विटामिन एच या विटामिन बी 7 की बात कर ले। अब आते हैं विटामिन बी 12 की बात कर ले, तो ये आपका इसका जो रासायनिक नाम है वो है साइनोकोबाल्मिन। आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस सब चीज का ट्रिक मैं लास्ट में बताने वाला हूँ, आप चैनल मतलब लास्ट तक देखिए, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो साइनोकोबाल्मिन आप याद रखिएगा इसका रासायनिक नाम। इससे रक्त छीनता और पांडु रोग जैसा बीमारी होता है। आपको बार बार ये पांडु रंग जो बीमारी है ये आपसे पूछा जाता है, बार बार इसको आप याद करके रखिएगा। उसके बाद मांस, कलेजी, दूध, इसमें विटामिन बी 12 पाया जाता है। आप इसको कॉपी पे नोट करते जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको टॉपिक वाइज टॉपिक एक जगह पे आपको पूरा कलेक्शन मिलेगा। उसके बाद विटामिन सी की बात कर लिया जाए तो इसका जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। इसके स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना, जो दांत जो फूल जाता है, मसूड़ा जो ये चौह वगैरह जो होता है, इसमें सूजन आ जाता है, ऐसी बीमारी होती है विटामिन सी की कमी से। ये आंवला खाने से, नींबू, संतरा, नारंगी, कहने का मतलब खट्टे फल जो होते हैं ना, उसमें आपका विटामिन सी पाया जाता है। अभी जो कोरोना का जो कहर चल रहा है उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर जो सलाह देते हैं कि विटामिन सी लीजिए, जिससे ये आपका इम्यून सिस्टम ठीक रहेगा। तो आप आंवला खा सकते हैं, नींबू खा सकते हैं, संतरा खा सकते हैं, नारंगी खा सकते हैं। और दूसरा, विटामिन सी की गोली भी आती है, ठीक है, मेडिसिन से आप ले सकते हैं, लेकिन अभी इसका शॉर्टेज चल रहा है, लेकिन अगर आपको मिले तो विटामिन सी की गोली भी आप खा सकते हो। विटामिन डी की बात कर ले तो ये आपका कैल्सीफेरॉल है, ठीक है, इससे आपको रिकेट्स, और एक चीज याद रखिए, ये चीज आपको याद रखना है क्योंकि रिकेट्स बहुत सारे बच्चे याद रखते हैं, लेकिन ऑस्टियोमलेशिया रोग भी आपको विटामिन डी की कमी से होता है, इसको आप याद रखिएगा। एसएससी ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ना कि ये क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद इसका जो स्रोत की बात कर ले तो ये आपका सूर्य प्रकाश, दूध हो गया और अंडा हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद है विटामिन ई की बात कर ले तो इसका जो रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरॉल है, ठीक है फ्रेंड्स, क्या है, टोकोफेरॉल है। उसके बाद इससे नपुंसकता होता है और बंध्यता रोग, आपका दो रोग इससे की कमी से कारण होता है। हरी सब्जियां में विटामिन ई ज्यादा होती है, मक्खन में, दूध में भी विटामिन ई पाया जाता है। उसके बाद है विटामिन के की बात कर ले तो ये है फिलोक्यूनोन, ठीक है फ्रेंड्स, क्या है, फिलोक्यूनोन, विटामिन के का रासायनिक नाम। रक्त का थक्का न बनना, रक्त का जो अगर कहीं कट फट जाए तो रक्त का थक्का नहीं बनता है, वो विटामिन के की कमी के कारण नहीं बनता है। और टमाटर, हरी सब्जियां और दूध में विटामिन के पाया जाता है। आपको जैसा बोला था कि आपको ट्रिक बताऊंगा लास्ट में आपको, तो आप एक ट्रिक सिर्फ याद रखिएगा, रथ एक टफी, ठीक है, ये हो गया ए बी सी डी ई के, जो बार बार पूछा जाता है। देखिए, रथ एक टॉफी ए है, विटामिन ए का जो नाम है रेटिनॉल, र से रेटिनॉल हो जाएगा, विटामिन बी थाइमीन हो जाएगा, देखिए थ से थाइमीन, सी एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा, और डी से कैल्सीफेरॉल, और ई से टोकोफेरॉल, और के से फिलोक्यूनोन। आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। आप सबको मिला दीजिए एक जगह पे, र थ ए, इसको मैं मिटाता हूं, क्या है, रात एक टफी, ठीक है, रस से हो गया आपका रेटिनॉल, थ से हो गया आपका थायमिन, उसके बाद है स्कॉर्बिक अम्ल, उसके बाद है
कैल्सीफेरॉल, उसके बाद है टोकोफेरॉल, उसके बाद है फिलोक्विनोन। ये आपका विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और ये आपका के। तो आप इस चीज को आप बहुत ही आसानी से इसको कॉपी पे आप नोट करके लिखेंगे। और कल मैं दूसरा टॉपिक आपके लिए लेके आने वाला हूं। जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं आपको वीडियो बनाऊं आपके पास नोटिफिकेशन फटाक से चला जाए। सबसे पहले और ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर कीजिएगा। चैनल का नाम है, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और चैनल का नाम भी है मैथ्स बाई बिहारी लीजेंड। ठीक है, थोड़ा नाम अटपटा है लेकिन बहुत ही अच्छा है, मैथ्स विद बिहारी लीजेंड। तो मैं आपको मैथ भी पढ़ाऊंगा, मैथ का भी क्लास बहुत ही दमदार होने वाला है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।